JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter that going to start is waves, and from this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में आए हैं. This is start of the chapter, so we are going to start with topic 1, that is speed of transverse wave. Let me open the topic. टॉपिक ओपन किया मैंने. क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन पे है. इफ यू वांट और यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक यू कैन ट्राई इट आउट एंड मैच योर आंसर. आंसर मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, देख लीजिए. इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, यानी कि 1.18. लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी एंड कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन. यहाँ पर एक सबसे पहले आप स्ट्रिंग कंसीडर कर लो लाइक दिस. इस तरह से एक स्ट्रिंग आपने कंसीडर करनी है. जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही कंसीडर करें. आप रिजिड सपोर्ट को अगर चाहें तो लेफ्ट में ले सकते हैं और अब एक स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं. स्ट्रिंग मोटी पतली हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग हर जगह बराबर ही हो. एक जगह स्ट्रिंग मोटी हो सकती है, एक जगह पतली हो सकती है. दोनों की लेंथ वो भी अलग अलग हो सकती है. और एक पहले वाले केस को अगर लेकर के चले, इस केस को लेके चले, तो अगर आप इस स्ट्रिंग को टाइट रखो, कैसे? आप इस स्ट्रिंग पर इधर को कुछ फोर्स लगाओ तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी. जो आप फोर्स लगाओगे वही यहाँ पर टेंशन के फॉर्म में स्ट्रिंग में अपीयर हो जाएगी. और फिर अब आप क्या करो, स्ट्रिंग का ये जो ए पॉइंट है उसको थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करो या ऊपर की तरफ प्रेस करो और छोड़ दो. तो क्या होगा, यहाँ पे एक पल्स जनरेट होगी और वो पल्स ऐसे ऐसे आगे की तरफ जाने लगेगी. किस स्पीड से जाएगी ये निकालना हमारा यहाँ पे कंसर्न है. तो हमको फाइंड करना है स्पीड, और गिवन है टी. एक और चीज बताई जाएगी आपको क्वेश्चन में, दैट इज म्यू. म्यू क्या है? ये आपका मास पर यूनिट लेंथ के नाम से जाना जाता है. इसे आप लीनियर मास डेंसिटी भी कह सकते हैं और इसे आप कहीं कहीं पे लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसका जो फॉर्मूला हो सकता है दैट विल बी एम मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ. मैनी मोर थिंग्स कैन बी पॉसिबल हियर. हमें फॉर्मूला याद करना है जो v के लिए होता है. v यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. वेव हियर इज ट्रांसवर्स रीजन. ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ये वेव के जाने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे v का फॉर्मूला ये आपको याद करना है, t डिवाइड बाई म्यू. डेरिवेशन पार्ट अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो इग्नोर हो रहा है. बस इतना ही है थ्योरी. और अब करेंगे हम इस क्वेश्चन को. इसमें कह रहे हैं कि एक नहीं दो स्ट्रिंग हैं, मतलब ऐसे मानो कि ये और ये दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. ये एक नया डायग्राम बनाया गया और यहाँ पर ये जो दोनों आपके स्ट्रिंग हैं एक पॉइंट सपोज करिए जे पर ज्वाइंट हैं. एक पॉइंट जे पर लेट कर लिया मैंने कि ये ज्वाइंट हैं और इसी जे पॉइंट पर पहुंचने में वेव्स को स्पीड कितना लगेगा, सॉरी टाइम कितना लगेगा, हमें निकालना है. इधर आपका एक पॉइंट है सी और इधर एक पॉइंट है डी. एक बार वेव आप स्टार्ट करवाए हो सी से और एक बार आप वेव स्टार्ट करवाए हो डी से. ये जो सी से स्टार्ट हुई है वो T1 टाइम लेट कर लिया मैंने पर बाद के बाद जे पर पहुंचेगी, और जो डी से जे को जा रही है मैंने लेट किया कि वो T2 टाइम के बाद जे पॉइंट पर पहुंचेगी. तो हमें यहाँ T1 T2 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकालनी है बट रेशियो निकालना है. तो टाइम कैसे निकलेगा? हमने तो स्पीड आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकलेगा? तो वेरी सिंपल, स्पीड डिस्टेंस टाइम दे आर रिलेटेबल. टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. जो वेव आपकी यहाँ से चली है वो इस पहली वाली स्ट्रिंग की जो लेंथ है के बराबर की डिस्टेंस चल लेगी. यहाँ पर L मैंने लिख लिया L1. एंड स्पीड अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला हमने सीखा टी डिवाइड बाई म्यू, बट म्यू हियर म्यू1. दोनों तरफ बात हम जब टी की करेंगे तो T1 T2 नहीं करेंगे क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है
सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में यहाँ हर जगह टेंशन सेम आएगा। अब हम यहाँ पर जो टाइम निकाले हैं ये है T1 और अब निकालेंगे T2 और फिर बाद में जाके दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो T1 जो हमने निकाला है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रिंग 1 के पास में, और अब हम T2 निकालेंगे। बहुत आसान है, ऐसे ही आप चेंजेस अप्लाई करिए, यहाँ L2 कर दीजिए और इसके बाद में डिवाइड कर दीजिए और t और μ2। नाउ आप T1 by T2 निकालें, तो T1 by T2 वी विल गेट L1 by L2 एंड डिवाइडेड बाई, यू कैन रियलाइज अंडर रूट में यहाँ पर μ2 by μ1 आई थिंक आएगा। शायद मैंने गलत कर दिया है, एक बार फिर से चेक कर लूं मैं। यहाँ पर t का फॉर्मूला है L अपॉन अंडर रूट में t बाई म्यू, इसे आप लिख सकते हो t बराबर L अंडर रूट म्यू बाई टी। और अब आप T1 बाई T2 लिखोगे तो ये आएगा L1 बाई L2 अंडर रूट में μ1 बाई μ2। और यहाँ पर क्या लिखा है देख लेते हैं, L1 बाई L2 अंडर रूट में μ1 बाई μ2। ये सब कुछ सही हुआ है, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। और अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। L1 L2 की वैल्यूज बताई हैं 2.5 एंड 1.5, तो हमने यहाँ रखा 2.5 एंड 1.5। इसके बाद में लिनियर मास डेंसिटी पुट करेंगे, μ1 एंड μ2 पुट करेंगे, दिया है μ1 ये और μ2 ये। 4 इंटू 10 की पावर -4, नहीं पहले वाले का तो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 और दूसरे वाले का है 4 इंटू 10 की पावर -4। रेस्ट इज कैलकुलेशन, नॉट अ बिग डील फॉर यू। ये 5 से कैंसिल किया जा रहा है, 5/3 आ जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल होगा और ये भी होगा, 2 बचेगा। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। बट √2 की वैल्यू रख करके फाइनल आंसर हमें निकालना है, तो √2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5/6 हो गया और √2 की वैल्यू 1.41 रख करके जब सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली आंसर ये 1.18 बन जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर डाउट रह गया है तो चिंता ना करें, कमेंट करें। और अगर खुल के नहीं पूछना चाह रहे हैं, खुले में नहीं पूछना चाह रहे हैं, चुपचाप सीक्रेटली पूछना चाह रहे हैं, पर्सनली पूछना चाह रहे हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, वहां से व्हाट्सअप करें और टेलीग्राम करें, कॉल ना करें। और एक बात की बेटर कि आप अगर सीरीज को अच्छे से ग्रैप्स करना चाह रहे हैं तो पिन कमेंट में आपको इस सीरीज का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करें और शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे वीडियोस अपनी सुविधानुसार जल्दी जल्दी करके या तेज तेज करके या स्लो स्लो करके जैसे देखना चाहते हैं देखें। ऐसा करने से आपको वो वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे जो मे बी अभी पब्लिक ना हुए हों, अनलिस्टेड हों, स्टिल यू विल बी एबल टू वॉच दैट। तो ये टॉपिक मैंने फिनिश किया है, इसको मैं टिक कर दिए दे रहा हूं। बाकी अगला ये जो टॉपिक है आप समझ गए हो, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे।